बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। देसी खाने यूट्यूब चैनल से तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ ईद स्पेशल बहुत ही जबरदस्त। आज हम बनाएंगे 4 लेयर ब्रेड डिजर्ट। 4 लेयर ब्रेड डिजर्ट बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको ब्रेड का मीठा भी बोल सकते हैं। यकीन जाने ये इतनी यूनिक और इतनी जबरदस्त रेसिपी है। ईद पे आप लोग काफी दफा सेवइयां शीर खुरमा बनाते होंगे, लेकिन आप ये जरूर मेरे कहने पे ट्राई करें। इतना मजे का है, यकीन जाने आप मेहमानों को पेश करेंगे बना के या आप बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत खुश होंगे। जी, बहुत ही कम बजट में रहते हुए ये बहुत ही जबरदस्त सी आप रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग और जबरदस्त रेसिपी के लिए सबसे पहले हमने पैन ले लिया। अभी हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। दूध कोशिश करें फुल फैट होना चाहिए, मलाई से भरपूर। इसमें हम 1 लीटर के करीब दूध शामिल कर देंगे और 1 कप हम इसमें से दूध बचा लेंगे। सबसे पहले हम दूध को बॉईल कर लेंगे। तो 1 कप हमने दूध बचा के रखा है। इसमें हम मिक्स कर लेंगे कॉर्नफ्लोर। इसमें हम 4 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कोशिश करें कि आप ये डिज़र्ट कॉर्नफ्लोर के साथ ही बनाएं। जी, 1 लीटर में 4 खाने के चम्मच हमने कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया और इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। जी, दूध में अच्छे से बॉईल आना शुरू हो चुके हैं। तो अभी हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। 5 खाने के चम्मच मैं इसमें चीनी शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चीनी शामिल करने के बाद हम दूध को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि चीनी भी अच्छे से हल हो जाए और दूध का कच्चापन भी अच्छे से खत्म हो जाए। जी, तो चीनी शामिल करने के बाद दूध को हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लिया है। अभी हमने जो कॉर्नफ्लोर मिक्स करके रखा है वो हम शामिल कर देंगे। इस तरह से हम इसमें चम्मच हिला लेंगे ताकि अगर नीचे इसके पैंदे में लगा हुआ है तो वो अच्छे से हल हो जाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। एकदम से हम सारा शामिल नहीं करेंगे ताकि इसके अंदर कोई गुठली और लम्स वगैरह ना बने। कॉर्नफ्लोर शामिल करने के बाद तकरीबन हम 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि अच्छे से कॉर्नफ्लोर का जो कच्चापन है वो खत्म हो जाए। बहुत ज्यादा भी हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, बस हमने इसको नॉर्मल सा रखना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं कॉर्नफ्लोर को पकाते हुए दूध के अंदर। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस तरह से इसकी कंडीशन होनी चाहिए। ये ठंडा होने के बाद भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। तो इसको हम साइड पे करते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत ब्रेड ले लेंगे और इसकी साइड जो है इसको हम रिमूव कर देंगे। जी, इस तरह से सारी साइड हम रिमूव कर देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। पहले हम दरमियान से इस तरह से कट करेंगे, उसके बाद हम इसको इस तरह से हम 4 पीसेज में ब्रेड को कट कर लेंगे। बाकी के भी हम सेम इसी तरह से सारी कटिंग कर लेंगे। जी, तो यहाँ पे हम एक डिश ले लेंगे। तो नीचे हम इस तरह से इसको गार्निश कर लेंगे। रूह अफ़ज़ा अगर है तो आप शामिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप जामे शीरी ले सकते हैं। जो कॉर्नफ्लोर हमने रेडी करके रखा है वो हम लगा लेंगे इस तरह से। जो ब्रेड की कटिंग की है इस तरह से हम ब्रेड लगा लेंगे। यहाँ से आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि आप भी ज़बरदस्त सी डिज़र्ट बना के रेडी कर सकें। जी, इस तरह से लगाने के बाद इसके बाद हम इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा लगा लेंगे। कॉर्नफ्लोर अच्छे से कवर करेंगे। इसी तरह से दोबारा हम इस तरह से तय लगा लेंगे। जी, तीसरी लेयर भी हमने इस तरह से लगा ली है। रूह अफ़ज़ा शामिल कर देंगे, कॉर्नफ्लोर। जी, तो एक और लेयर लगा लेंगे। जी, 4 लेयर मैंने लगाई हैं। इसके ऊपर भी हम रूह अफ़ज़ा लगा लेंगे, कॉर्नफ्लोर। अभी हम इसके ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सी चीज़ लगाएंगे जिससे इसका टेस्ट दोबाला हो जाएगा। जब आप इसको खाएंगे आप यकीन नहीं करेंगे कि आप केक खा रहे हैं या कौन सा आप मीठा खा रहे हैं। जी, तो अच्छे से हमने लगा लिया है। यहाँ 1 कप व्हिपिंग क्रीम ले लिया है। इसमें थोड़ा सा मैंने रूह अफ़ज़ा डाल के इसको अच्छे से मैंने व्हिप कर लिया है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप कोई भी डेयरी मिल्क क्रीम ले सकते हैं, तो आप बीट करके वो भी शामिल कर सकते हैं। जी, तो जो इस रेसिपी की जान है वो हम इसके ऊपर अभी लगा देंगे व्हिपिंग क्रीम जो हमने बीट करके रखी है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो कोई भी डेयरी मिल्क क्रीम ले सकते हैं आप। उसमें थोड़ी सी आप चीनी डालें और उसको बीट करने के बाद आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। अच्छे से इस तरह से हम सेट कर लेंगे। क्रीम को हमने अच्छे से सेट कर लिया है। अभी हम इसको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। जी, तो माशाल्लाह अच्छे से सेट हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है तो अभी हमने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा करना चाहते हैं तो आप 2 से 3 घंटे के लिए भी फ्रीज़र में रख सकते हैं। अभी हम इसे गार्निश करेंगे। आपको जिस चीज़ से अच्छा लगता है आप उससे गार्निश कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मेरे पास नारियल का बुरादा है, उससे मैं इसको गार्निश कर रही हूँ। आप पिस्ते और बादाम से भी कर सकते हैं। ये सबसे पहले हम इसकी जो साइड है ना उसको हम इस तरह से जी, तो आप माशाल्लाह देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर बनी है। नीचे से भी आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ। यकीन जाने ईद के लिए इससे बेहतरीन मीठा हो ही नहीं सकता। इतना ज़बरदस्त और इतनी यूनिक सी ये रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इसका आएगा। जी, अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखा देती हूँ कि माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये ब्रेड से हमने मीठा बनाया है। इतनी मज़े की है, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे। अपने प्यारे से कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को मुकम्मल वॉच किया करें। तो इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।